हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्रॉस मैश टेक्निक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, क्रॉस मैश का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद देन हम फ्रेंड्स प्रैक्टिकली डेमो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्रॉस मैश किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं जेल कार्ड के थ्रू, जेल कार्ड मेथड के थ्रू। फ्रेंड्स, जो क्रॉस मैश होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरोलॉजिकल प्रोसीजर होता है। और अगर फ्रेंड्स क्रॉस मैश डन होता है तो उसको डन हो जाने के बाद हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं रिसिपिएंट या फिर जिसको रिक्वायरमेंट होती है उस पेशेंट को। फ्रेंड्स, क्रॉस मैश एंटीजन एंटीबॉडी टाइप की रिएक्शन होती है और इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एटिपिकल एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी आईजीजी, मेनली आईजीजी टाइप की और आईजीएम टाइप की जो एंटीबॉडी होती है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रॉस मैश फाइनल चेकअप होता है एबीयू कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड जो पेशेंट या फिर रिसिपिएंट होता है उसमें एबीयू कॉम्पेटिबिलिटी का फाइनल चेकअप होता है। फ्रेंड्स, एबीयू एंड आरएस ब्लड ग्रुप डन हो जाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्रॉस मैश होता है। और फ्रेंड्स, जो डोनर सेल्स होती है उस सेल्स का क्रॉस मैश डन हो जाने के बाद वो कंपेटिबल ब्लड हमें प्रिवेंट करवाता है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने से। ये टू टाइप्स की होती है क्रॉस मैश। एक मेजर क्रॉस मैश टेक्निक होती है, सेकंड माइनर क्रॉस मैश टेक्निक होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉस मैश टेक्निक। मेजर क्रॉस मैश में पेशेंट या फिर जो रिसिपिएंट होता है उसका सीरम या फिर प्लाज्मा लेते हैं और साथ में डोनर की रेड सेल होती है उस रेड सेल लेते हैं मेजर क्रॉस मैश में। और माइनर क्रॉस मैश में डोनर का ही सीरम या फिर प्लाज्मा लेते हैं और जो पेशेंट या फिर रिसिपिएंट होता है उसकी हम रेड सेल लेते हैं। ये फ्रेंड्स मेजर एंड माइनर टेक्निक है क्रॉस मैश करने की। और फ्रेंड्स, क्रॉस मैश करने के डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो जेल कार्ड मेथड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्रॉस मैश किस तरह से लगते हैं जेल कार्ड मेथड से। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। ये फ्रेंड्स हॉस्पिटल या फिर किसी वार्ड से हमारे पास में सैंपल या ब्लड कंपोनेंट रिक्वेस्ट फॉर्म आए और इसमें हम देखेंगे कौन से कंपोनेंट की पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। अगर पीआरसी की रिक्वायरमेंट है तो हम क्रॉस मैश लगाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप डन करते हैं। डन हो जाने के बाद अब इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली फॉर क्रॉस मैश। ये पेशेंट की नॉर्मल सलाइन से वो वॉश करेंगे सेल्स और देन लीस के लिए ये 2 ट्यूब लेंगे पेशेंट के लिए, पेशेंट लीस और पेशेंट सेल। और देन फ्रेंड्स हम जो हमारे पास में ब्लड डोनर होता है, डोनर की बैग से हम ट्यूब बनाएंगे, 3 ट्यूब डोनर की। इसमें प्लाज्मा वो इसमें सेल लेंगे, देन इसकी सेल को वॉश करेंगे और इसमें लीस से लीस बनाएंगे, लीस का सस्पेंशन बनाएंगे 1% सस्पेंशन। ओके। और फ्रेंड्स नॉर्मल सलाइन से सेल को वॉश करेंगे 3 टाइम। तो इसमें सेकंड नंबर जो ट्यूब है इसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे, नॉर्मल सलाइन डाल दिया फ्रेंड्स। अब मार्क की हुई ट्यूब में अब डोनर की सेल लेंगे पीआरसी से। सेगमेंट होता है उसी सेगमेंट से, सेगमेंट को ओपन नहीं करना, क्लोज सर्किट में रहना से। तो ट्यूब सीलर के माध्यम से हम सेगमेंट से छोटा सा पोर्शन लेंगे। देन फ्रेंड्स इस फीचर से हम पेशेंट की सेल ले ली इस ट्यूब, मार्क की हुई ट्यूब के अंदर। और पिपेट के माध्यम से हम 2 पिपेट रिक्वायरमेंट होगी, एक 50 माइक्रोलीटर एंड एक 25 माइक्रोलीटर पिपेट की ज़रूरत होगी। और अब टिप्स के 25 माइक्रोलीटर टिप्स से 50 माइक्रोलीटर सेल वॉश करेंगे, 50 माइक्रोलीटर सेल नॉर्मल सलाइन के अंदर हम वॉश करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू। और इसमें ले ली, ये रिसिपिएंट की सेल है। और सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स जो डोनर रेड सेल है उसको नॉर्मल सलाइन में जो मार्क की हुई ट्यूब है उसमें हम नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे 50 माइक्रोलीटर पिपेट के माध्यम से इस तरह से। अब फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से हम वॉश करेंगे। अब फ्रेंड्स जो भी सेल सस्पेंशन बनाए हमने, सेल नॉर्मल सलाइन में सेल वॉश करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू।
दोनों को बैलेंस करके सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे जैसे कि आप जानते हैं, और प्लाज्मा को इस तरह से कैप से इक्वल करके सेंट्रीफ्यूज को क्लोज करके 3000 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन जब तक वो सेंट्रीफ्यूज होता है 1 मिनट हम जेल कार्ड पे मार्क करेंगे। मेजर क्रॉस मैच के लिए मेजर लिखेंगे और इस तरह माइनर। क्रॉस मैच में मेजर और माइनर हमने देखा था। इस तरह से जो कार्ड होता है, कार्ड 6 वेल कंटेनिंग कार्ड होता है, उसमें बैग डोनर की बैग नंबर और ब्लड ग्रुप एंड देन फ्रेंड्स जो रिसिपिएंट होता है उसका नेम भी इस कार्ड के ऊपर हम मेंशन करेंगे। मेजर माइनर दोनों टेक्निक अपनाते हैं इसमें। तो ये कार्ड बना दिया हमने जब तक वो सेंट्रीफ्यूज होता है। अभी ये इसकी ऊपर मेटालिक फॉइल होती है, इसको हम रिमूव करेंगे। 2 कैप इस तरह से इसको फॉइल को हम हटा लेंगे। एक जेल कार्ड के थ्रू हम 3 क्रॉस मैच परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए 2 वेल की रिक्वायरमेंट होती है 1 क्रॉस मैच के लिए। इस तरह से हम इसको अब फ्रेंड्स जब तक सेंट्रीफ्यूज होती है तब तक हम ये लीस की बोतल है जिससे 1000 माइक्रोलीटर या फिर 1 ml माइक्रोलीटर की पिपेट से हम 1 ml लीस लेंगे। जो मार्क की हुई ट्यूब है जो स्टैंड पे लग रखी है, हमने पहले से मार्क करके उस स्टैंड पे लगाई। 1000 माइक्रोलीटर पिपेट के माध्यम से 1 ml लीस को ये सबसे पहले पेशेंट की मार्क की हुई ट्यूब में लीस लेंगे और सेकंड नंबर जो डोनर की है उस पर लीस लेंगे। देन फ्रेंड्स इसको बंद करके ये फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूज हो चुके हैं। इस प्लाज्मा सेपरेट हो गया डोनर का, ये रिसिपिएंट या फिर पेशेंट का प्लाज्मा सेपरेट हो गया, सेल्स सेडिमेंट हो गई नीचे बॉटम में। इस तरह से फ्रेंड्स इसको स्टैंड में लगाएंगे। जो सेल्स थी ये वॉश हुई है 2 टाइम वॉश, ये फर्स्ट टाइम हुई है। इसको वॉश करके इस ऊपर वाले पोर्शन को डिस्कार्ड करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड इसी तरह सेंट्रीफ्यूज करके हम 3 टाइम वॉश करेंगे। 3 टाइम वॉश करके सेंट्रीफ्यूज करके और नीचे जो सेडिमेंट वाला पोर्शन रखेंगे, अपर वाला पोर्शन डिस्कार्ड कर देंगे। अब फ्रेंड्स अपर वाला पोर्शन डिस्कार्ड करने के जो हमने मार्क किया हुआ कार्ड था इंद्र नाम से, मेजर एंड माइनर और ए पॉजिटिव, अब इस कार्ड को साथ में रखें। अब सबसे पहले पेशेंट का प्लाज्मा या फिर रिसिपिएंट का प्लाज्मा 25 माइक्रोलीटर जो मेजर वाले जो वेल था उस पर मार्क किया उसमें डालेंगे 25 माइक्रोलीटर प्लाज्मा। देन फ्रेंड्स 25 माइक्रोलीटर ही प्लाज्मा जो डोनर है, डोनर का 25 माइक्रोलीटर माइनर में डालेंगे। ओके, देन फ्रेंड्स ये 25 माइक्रोलीटर दोनों में 25 इसका डाल दिया पेशेंट का और 25 ही डाल दिया हमने डोनर का। देन फ्रेंड्स जो 50 माइक्रोलीटर होता है हम सेल लेंगे 1% सेल सस्पेंशन बना के। और फ्रेंड्स 1:2 मिले प्लाज्मा 1 और वो उसकी डबल ले लेंगे हम सेल। 1% सेल सस्पेंशन किस तरह से बनाते हैं वो आपको पता होगा। ये सेल सस्पेंशन बना दिया और अब फ्रेंड्स जो पेशेंट की सेल है वो डालेंगे माइनर में। जो डोनर का प्लाज्मा है उस पे साथ पेशेंट का लीस 1% सस्पेंशन है वो माइनर में डाल दिया। एंड देन फ्रेंड्स डोनर का 1% जो सेल सस्पेंशन है वो हम मेजर में डालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स क्रॉस रिएक्शन होता है, क्रॉस डालते हैं मेजर एंड माइनर जिस तरह से हम थ्योरी में सबसे पहले आपको बताया। उसके ये फ्रेंड्स डोनर की सेल्स है जो मेजर में डाली थी और जो पेशेंट की प्लाज्मा के साथ 50 माइक्रोलीटर सेल्स डालते हैं और 25 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लेते हैं। देन फ्रेंड्स हम जो इंक्यूबेटर मशीन होती है, इंक्यूबेटर के साथ में 15 मिनट के लिए हम इस कार्ड को इंक्यूबेट कर देंगे। इस इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ये 15 मिनट तक इस इंक्यूबेट होगा 37 डिग्री सेल्सियस के। बायोरेट इस इंक्यूबेट कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। स्किप किया हुआ बीच में, वो वीडियो 15 मिनट लंबा बन जाए इसलिए। अब देन फ्रेंड्स 15 मिनट इंक्यूबेट हो जाने के बाद अब जो बायोरेट की जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जेल कार्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन पर्टिकुलर इसके लिए अलग होती है। इसके साथ बैलेंसिंग वाला सिस्टम आप जानते हैं, इस तरह से बैलेंस करके आपस में इसको क्लोज करके देन रेडी टू स्टार्ट एंड प्रेस करेंगे हम। अब फ्रेंड्स 1030 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के माध्यम से हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये फ्रेंड्स अब थोड़ा स्किप करते हैं वीडियो को बीच में से। ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से मेजर एंड माइनर दोनों कंपेटिबल है। देखो फ्रेंड्स इसमें जो बटन फॉर्मेशन है नीचे सेडिमेंट में बैठा है
कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं हुई है, तो इस तरह से ब्लड को हम कंपैटिबल ब्लड कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इसकी ग्रेडिंग को हम समझेंगे ग्रेडिंग के माध्यम से। अब फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारा क्रॉस मैच डन हो चुका है। नीचे वाली पोर्शन में जो सेकंड नंबर पे जो पिक्चर दिख रही है ये हमारा क्रॉस मैच वाली है, जिसमें 506 नंबर की जो पीआरसी थी उसमें ए पॉजिटिव मेजर एंड माइनर में दोनों के अंदर अगर फ्रेंड्स एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो जो ये बटन फॉर्मेशन होता है नीचे सेडिमेंट के अंदर बैठ जाता है, और अगर सेडिमेंट के अंदर नहीं बैठता है तो इसकी ग्रेड ये 0 पे है, इस पे एकदम जो इक्वल यहाँ पे दे रखा है 0 से मैच हो रहा है। अगर फ्रेंड्स एग्लूटिनेशन होता है तो 1+ होती है, तो इस तरह से क्लम्प ऊपर जो सेडिमेंट से नहीं रहकर ऊपर इस जेल के ऊपर जो एक्रिलोमाइल जेल होता है वो फिल्टर नहीं होने देती है, तो इसी तरह जो क्लम्प होते हैं एग्लूटिनेट होते हैं, जो क्लम्प ऊपर तरह इस तरह से फिल्टर हो जाते हैं। दैन जो +1+ रिएक्शन 2+ रिएक्शन में थोड़ा ऊपर और जो ग्रेडिंग है ऊपर बढ़ती जा रही है। 3+ में ऊपर सेडिमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कम सेल्स है और ऊपर वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और 4+ रिएक्शन होती है, इसमें जो सेडिमेंट में नहीं बल्कि मिड पोर्शन होता है कार्ड का ऊपर तरह से इस तरह से ये कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ग्रेडिंग 0 है इसका मीन्स ये होता है कि ब्लड कंपैटिबल है और ये ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। अगर 1+ रिएक्शन है तो उस तरह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, वो इनकम्पैटिबल माना जाता है और पेशेंट के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और बनती है, इसीलिए हम 2+ है, 3+ है, 4+ है और हीमोलाइसिस ये 5 तरह की जो ग्रेडिंग है वो इनकम्पैटिबल माना जाता है, और 0 ग्रेडिंग है वो इसका मीन्स ये होता है एग्लूटिनेशन है, ये कंसिडर होता है कंपैटिबल और 1+, 2+, 3+, 4+ इस तरह की जो कंडीशन होती है उस इनकम्पैटिबल ब्लड माना जाता है, वो सैप नहीं है, पेशेंट के ट्रांसफ्यूजन होने से उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं होने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्यूब मेथड से क्रॉस मैच किस तरह से परफॉर्म करता है। ये जेल मेथड था।